ताई की वजह से भले ही आई ने तुम्हें माफ कर दिया होगा मानो, लेकिन हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते और हमसे कभी एक्सपेक्ट भी मत करना। ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? आई ने तुम्हें कहा आने को और तुम आ गए। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तुम्हें? एक तो इस घर की इज्जत मिट्टी में मिलाई और अब इसी घर में आके रह रहे हो। एक समय था जब मैं तुम्हारी बहुत इज्जत किया करती थी, लेकिन अब नहीं मानो। इस एक हरकत की वजह से तुम मेरी नजरों से पूरी तरह गिर चुके हो। तो अपनी जान से प्यारी चीज को बचाने के लिए अपनी जान भी नहीं दे सकता तो कैसा लगता है तुम लोगों को? तुम लोग नहीं समझ सकते। हाँ, अगर कभी तुम लोग के दिल में मेरे लिए नफरत कम हो जाए ना, तो मेरी जगह आकर सोचना, शायद तब तुम लोगों का रवैया बदल जाए मेरे लिए। एक बात तो तय है कि अर्चना से मैं बहुत प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। जिस तरह तुम्हारे लिए सतीश और तुम्हारे लिए धर्मेश, तुम लोग उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, उसी तरह मेरे लिए अर्चना है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं और कुछ भी कर रहा हूं। इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना। मानव, बेटे, मैं नहीं जानता कि तुमने जो किया है वो सही है या गलत, और वैसे भी सही और गलत का फैसला करने वाले हम होते कौन हैं? हाँ बेटे, लेकिन इन बूढ़ी आंखों को एक बात साफ दिखाई दे रही है कि तुम मेरी बेटी से बहुत प्यार करते हो, और एक बाप के लिए इससे बड़ी तसल्ली की बात और क्या हो सकती है? विनोद चलो, हम वैसे लेट। पापा, कैसा जमाना आ गया। घर किसी और का, तेवर कोई और दिखा रहा है। कर भी क्या सकते हैं हम? जब हमारे घर वाले बाहर वालों के साथ मिल गए तो किसी और के पास जाकर अपना दुखड़ा भी नहीं रो सकते। अरे अर्चना, लेटी रहो, आराम करो। आप ठीक है ना मानव? तबीयत तुम्हारी खराब है, चक्कर खा के तुम गिरी और मुझसे पूछ रही हो कि मैं ठीक हूं। मानव, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? इस घर में आकर हमने कोई गलत फैसला तो नहीं किया ना मानव? सही गलत मुझे पता नहीं अर्चना। हाँ, इतना पता है कि अभी मेरे लिए तुम्हारी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम्हारी इस घर से अच्छी देखभाल कोई और नहीं कर सकता, और तुम्हारे लिए कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ मैं अर्चना। ये सब तो कुछ नहीं है। एक बात पूछूं? कोई अपने आप से ज्यादा किसी और को प्यार कर सकता है? तुम मुझसे पूछ रही है, अपने आप से पूछो, जल्दी जवाब मिल जाएगा। और अगर मुझसे पूछ रही हो तो मुझे लगता है कि अगर हमें अपने जैसा ही कोई प्यार करने वाला मिल जाए तो हमें अपने आप को भूलकर उससे बहुत प्यार करना चाहिए। बहुत सुकून मिलता है। अभी तुम आराम करो। हाँ हाँ दीपक, तुम्हारे पैसे देने हैं, लेकिन आज मैं बैंक नहीं जा पाऊंगा। कुछ नहीं, तबीयत खराब है। अरे उतनी भी नहीं, लेकिन थोड़ी सी हरारत है। सोच रहा हूँ खुली हवा में जाऊंगा तो तकलीफ हो सकती है। हाँ हाँ भाई, अर्जेंट है, लेकिन क्या करूं, तबीयत साथ नहीं दे रही है ना। मैं कल किसी भी हालत में बैंक जाऊंगा, ठीक है?
हाँ चल फिर, रखता हूँ फोन। क्या बात है बाबा, कोई काम अटका हुआ है कहीं? मैं कर देता हूँ। नहीं बेटा, छोटा सा बैंक का काम था, लेकिन मैं कल कर लूंगा ना। अरे नहीं बाबा, अभी आपने कहा कि अर्जेंट है। हाँ अर्जेंट तो है, लेकिन कहिए ना, मैं कर देता हूँ। ठीक है, मैं चेकबुक लेकर आता हूँ। जी। इस भीड़ की वजह से तो सारा काम ही बिगड़ गया। 2 घंटे यहीं पर निकल गए। मुश्ताक ने दोपहर से पहले उस गैरेज में फोन करने को कहा था, और अब तो शाम हो गई। पता नहीं वो आदमी कैसे रिएक्ट करेगा। हेलो। हेलो, हाँ सर, मुझे मुश्ताक ने आपका नंबर दिया। वो कह रहा था कि आपको मैकेनिक की जरूरत है, इसलिए मैं। हाँ, मैंने ही मुश्ताक से कहा था कि मुझे एक लड़के की जरूरत है, लेकिन तुम तो दोपहर में आने वाले थे ना। हाँ सर, लेकिन एक जरूरी काम था। देखो वो क्या है कि मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया और तुम आए नहीं, तो मैंने किसी और को रख लिया काम पर। सर मैकेनिक नहीं तो कोई और काम है सर। क्लीनर, कोई और काम भी चलेगा सर, प्लीज। नहीं, वैसे तो फिलहाल कोई जगह खाली नहीं है, अगर हो तो बता दूंगा। बाबा, अरे आ गए बेटा। बैंक में बहुत भीड़ थी ना? हाँ वो बहुत इंतजार करना पड़ा शायद। अच्छा 1 मिनट रुको। बाबा, लो बेटे, इतना awkward होने की जरूरत नहीं है। समझ लेना तुम्हारे बाबा तुम्हें पानी दे रहे हैं। आओ बैठो मेरे पास। बाबा वो अर्चना अगर सो रही है। 1 घंटे पहले डॉक्टर के पास गई थी, शायद थकी है। पियो ना। बाबा आपको एक बात बतानी थी। हाँ बोलो। जयवंत को हमने खाने पे बुलाया। क्या तुमने जयवंत को घर में खाने पे बुलाया? और इन हालतों में? विनोद, तुम्हें हो क्या गया है? तुम सोच नहीं पा रहे हो या सोचना चाहते ही नहीं हो? इसमें सोचने की क्या बात है बाबा? विनोद 1 सेकेंड, मैं बात करती हूँ बाबा से। बाबा प्लीज, विनोद ने इसमें क्या गलत किया है? क्या? आज जयवंत की वजह से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो क्या हम उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते? लेकिन मंजू तुम। बाबा, अब अगर मैं बोली ना तो बहुत बुरी बन जाऊंगी, लेकिन मुझे बोलना तो पड़ेगा ही। एक बात तो तय है कि अर्चू और मानव की वजह से हम दोनों अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना नहीं छोड़ सकते। और अर्चू शादी का मंडप छोड़ के भागी थी, और उसकी वजह से जयवंत किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। लेकिन वो सब बातें भूलकर भी उसने विनोद की मदद की, एक अच्छी कंपनी में से अच्छा जॉब दिलवाया। तो क्या हम उसे खाने पर नहीं बुला सकते? और बाय द वे, अर्चू और मानव हमारे घर पर रहने के लिए आए हैं, हम उनके घर पर रहने के लिए नहीं गए। तो समझौते इन दोनों को करने होंगे, हमें नहीं। मंजू, बाबा मंजू बिल्कुल ठीक है।